ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टडी वीजा को लेके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। सो कनाडा सक्सेस रेट 2025 कैसा चल रहा है? तो स्टडी वीजा को लेकर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सक्सेस रेट में कोई टेंशन वाली बात नहीं। एवरेज टाइम बायोमेट्रिक के बाद तकरीबन 3 हफ्ते का लग रहा है और ऑलमोस्ट 3 हफ्ते में बच्चे अपने रिजल्ट जो है वो रिसीव कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम्स जिन बच्चों को रिफ्यूजल्स आ रहे हैं, मैं ये भी बता दूं कुछ आ रहे हैं, उसका कारण क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ समझें, और जो कनाडा चेंजेस कर रहा है इस समय वो काफ़ी हद तक ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर होकर कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें उसने ऑस्ट्रेलिया से सीखी हैं, जिस तरह के रूल्स रेगुलेशन सिस्टम उसने डेवलप किया है। तो इसके अंदर अब जो सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है वो है पेरेंट्स की इनकम। जी हाँ, मतलब आईटीआर रिटर्न्स। पहले क्या था, कोई भी आईटीआर रिटर्न आप फाइल कर लेते थे, थोड़ी बहुत अमाउंट की दिखा देते थे, कोई नहीं भी दिखाता था तो भी वीज़ा ले जाता था, क्योंकि ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं होती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस एसडीएस कैटेगरी में जाते थे और एसडीएस कैटेगरी की चेकलिस्ट के अंदर ऐसे इनकम के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। बट अब जो इतने भी केस हैं वो सब जनरल कैटेगरी के अंदर ट्रीट हो रहे हैं और यहाँ पर आपकी फैमिली इनकम मैटर करती है। बहुत सारे बच्चों को ने जीआईसी भी किया, उसके बाद फंड भी दिखाए, लेकिन फिर भी कईयों ने रिजेक्शन फेस किया है। उसका कारण यही है कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग फैमिली इनकम नहीं दिखाई। जब आप कनाडा में पढ़ने जा रहे हो आज की डेट में, तो कम से कम आपका जो स्टडी कोर्स है वो 2 साल का है और कईयों का उससे ज़्यादा है, कई यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी फैमिली की इनकम कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसी के बेस पे आप वीज़ा ऑफिसर को इस कॉन्फिडेंस में रख सकते हो कि आप अपनी एजुकेशन इन कनाडा बिना कनाडा के ऊपर कोई वजन डाले, प्रेशर डाले कंप्लीट कर सकते हो। सो इनकम दिखानी बहुत ज़रूरी हो चुकी है और फैमिली इनकम ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करें। मैं पहले भी कहता था, पहले मैं 8-10 लाख भी कह देता था, बट आज मैं कहूँगा कि 12 से 15 लाख के बीच में ब्रैकेट में ज़रूर लेकर चलें अपनी आइडियाज़ को। एक तो चलो फ़ायदा हो जाएगा अभी, क्योंकि जो नए रूल्स आ गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के, उसके अंदर आप 12 लाख की रिटर्न बिना टैक्स के दे सकोगे, तो हर बच्चा अपनी फैमिली इनकम 24-25 लाख की बना सकेगा। बट जिनकी प्रेजेंट सिचुएशन है और 24-25 लाख तक की इनकम अभी नहीं बन सकती, उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा, तो बेहतर है कि वो बच्चे प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर ध्यान दें और अपनी रिटर्न्स जो हैं वो तकरीबन मदर और फादर की मिला के 12 से 15 लाख के ब्रैकेट में रखें, अगर आप कोई टेंशन या परेशानी अपने वीज़ा के अंदर नहीं देखना चाहते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी फीस मैं आज भी एडवाइस करूँगा 1 साल की देकर चलें, आप ज़्यादा सेफ साइड में रहेंगे। जीआईसी चाहे 20,000 की करें, चाहे 10,000 की करें, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट उनको जीआईसी में दे दें ताकि वो ज़्यादा सिक्योर्ड फील करें। कुछ फंड्स आप दिखाएं अपनी फर्दर नेक्स्ट ईयर की फीस के लिए भी, और प्लस अपनी स्ट्रॉन्ग फैमिली इनकम ज़रूर दिखाकर चलें, स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड ज़रूर दिखाकर चलें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ये विश्वास हो सके कि आप अपनी पढ़ाई को बिना किसी वजन के कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपकी फैमिली के पास रेगुलर अच्छी इनकम या अच्छा पैसा आ रहा है कि वो आपकी एजुकेशन को कनाडा के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। बाकी केस टू केस चीज़ें वेरी करती हैं, तो हमारे ऑफिसेज पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। आप हमें जम्मू, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, दिल्ली में फिजिकली हमारी टीम से मिल सकते हैं, बट दूर भी हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी स्पेशल ऑनलाइन टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और घर बैठे ही अपनी पूरी एप्लीकेशन को आप ब्रॉडवे के साथ चला सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।